मैंने 52 वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं मैंने आपको बता रखे हैं। और आगे 53 से मैंने फिर यहाँ से स्टार्ट किया है। और ऐसे वर्ड्स हैं जो निश्चित तौर पर हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे, और अगर ये वर्ड्स देख लेते हैं तो आप अच्छी तरह से उनका मीनिंग, उनको कैसे यूज़ करें, आप अच्छी तरह से बिल्कुल समझ जाएंगे। सी, पहले मैं सारी मीनिंग क्लियर करता हूँ, फिर मैं सेंटेंस सिंपल से लिख दूंगा और मैं उनका मीनिंग भी बता दूंगा। सी मतलब देखना होता है। पहला वर्ड है सी। सी का मतलब देखना। लुक का मतलब होता है नजर डालना, और ग्लेयर का मतलब होता है घूरना। स्टेयर भी होता है, STARE। स्टेयर और ग्लेयर का मतलब होता है घूरना। पीप मीन्स होता है झांकना। ग्लावर मीन्स होता है तिरछी नजर से देखना। ग्लावर मीन्स होता है तिरछी नजर से देखना। और ग्लांस जो होता है झलक या झलक डालना। मीन्स दोनों, ये वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। और ग्लिम्स का मतलब केवल झलक होता है। ग्लांस मीन्स वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है, यानी कि झलक और झलक देना, ये झलक केवल। और कैच का मतलब होता है किसी दौड़ती हुई, कोई भागती हुई चीज को पकड़ लेना, तो कैच होता है। होल्ड अगर वो मोशनलेस है, मतलब पहले से मोशनलेस है, उस चीज को पकड़े होना होल्ड कहलाता है। दोनों का मतलब पकड़ना होता है, लेकिन कैच किसी रनिंग चीज को, किसी दौड़ती हुई चीज को पकड़ लेने को कैच होता है। होल्ड होता है पहले से ही मोशनलेस हो, जो बिल्कुल रनिंग पोजीशन में ना हो, उसे पकड़े रहना। साइट मीन्स होता है दृश्य, मतलब साइट मीन्स अच्छा नजारा कह सकते हैं, दृश्य कह सकते हैं। एंड दिस वन साइट मीन्स होता है किनारा। एंड दिस वन साइट मीन्स होता है उल्लेख करना। अब देखो कई बार साइट मीन्स होता है उल्लेख करना, दिस वन साइट मीन्स होता है किनारा, और दिस वन साइट मीन्स होता है दृश्य। आप समझ गए होंगे। विदर मीन्स होता है मुरझा जाना। विदर मीन्स होता है मुरझा जाना। दिस वन एंड दिस वन बोथ प्रोनाउंसिएशन इज सेम। विदर मीन्स मुरझा, विदर बोथ प्रोनाउंसिएशन इज सेम। मीन्स विदर ये एक्चुअली वेरी ओल्ड वर्ड है, जो पहले, बहुत पहले यूज होता था। इसका मतलब जिधर और कहाँ होता है, यानी कि वेयर। और इसका मतलब जिधर और कहाँ होता है। विदर मीन्स मुरझा जाना। वेदर, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। वेदर, वेदर मीन्स होता है मौसम। एंड वेदर मीन्स क्या, या मीन्स वेदर मीन्स इसका मतलब इफ होता है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दिस वन, इफ की जगह पर यदि और या की जगह पर भी लगा सकते हैं, उसका मतलब इस तरह से निकलेगा। आगे हम देखते हैं, सिंक मीन्स होता है डूबना, और ड्राउन भी मीन्स होता है डूबना। लेकिन सिंक जो होती है नॉन लिविंग थिंग, जब कोई नॉन लिविंग थिंग डूब जाती है तो उसे सिंक बोलते हैं। ड्राउन, जब कोई लिविंग थिंग डूबे तो उसे ड्राउन बोलेंगे। सीज होता है जब्त कर ले। सीज मीन्स होता है रुकना, ठहरना। और दिस वन सीज होता है जब्त कर लेना, कोई चीज हड़प लेना, किसी भी चीज को हड़प लेना। इन्वेंट मीन्स होता है कोई नई चीज बनाना, किसी नई चीज का आविष्कार करना। इन्वेंट होता है आविष्कार करना। डिस्कवर यानी कि कोई चीज पहले से हो, और जब हम उसकी खोज कर लें, जब हम उसके बारे में जान जाएं, तो वो डिस्कवर होता है। देखिए, ये सेवर होता है, ये सवियर होता है, ये सीवर होता है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंस है। सेवर, सवियर एंड सीवर। ये सेवर होता है, ये सवियर होता है, ये सीवर होता है। दिस वन जो सेवर होता है, कोई चीज काट कर किसी से अलग कर देना। दिस वन सीवियर मीन्स तीव्र होता है, वेरी मच हम कह सकते हैं। एंड दिस वन सीवियर मीन्स होता है नाला, आप जानते होंगे। एक बार फिर से बताते हैं। सिंक मीन्स होता है डूब जाना, ड्राउन मीन्स होता है डूब जाना, लेकिन दोनों में अंतर है। सिंक मीन्स जब कोई नॉन लिविंग थिंग डूब जाती है तो उसे सिंक बोलते हैं। ड्राउन बस जो कोई लिविंग थिंग के लिए डूबती है। सीज मीन्स होता है रुकना या ठहरना। सीज मीन्स कोई चीज जब्त कर लेना। इन्वेंट मीन्स कोई नई चीज आविष्कार करना। डिस्कवर मीन्स कोई चीज खोजना जो पहले से हो, जिसके बारे में हम जानते नहीं है। एंड सेवर मीन्स होता है कोई चीज काट कर अलग कर देना। एंड सवियर मीन्स होता है वेरी मच, तीव्र जिसको कह सकते हैं। एंड दिस वन सीवर मीन्स होता है नाला।
आइए सेंटेंस बनाते हैं, फिर उनका मीनिंग आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पंखा चला। सी सी व्हाट आई एम राइटिंग मीन्स देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। वेरी सिंपल टाइप सेंटेंस जिससे आपको मीनिंग बिल्कुल क्लियर होता रहेगा, कभी भी बिल्कुल हर्डल नहीं आएगा आपकी लाइफ में, और आप अच्छी तरह से यूज करना सीख जाएंगे। ग्लेयर, डोंट ग्लेयर एट मी, कृपया मुझे घूरे मत। डोंट स्टेयर मी लिख सकते हैं। डोंट ग्लेयर मी, डोंट स्टेयर मी, डोंट ग्लेयर एट हिम, लाइक दिस। पीप मीन्स व्हाई आर यू पीपिंग इनटू द विंडो, व्हाई आर यू पीपिंग इनटू हिज रूम, लाइक दिस। एंड ग्लावर मीन्स होता है द मैन ग्लावर्ड एट द ब्यूटीफुल लेडी, मीन्स एक आदमी ने ब्यूटीफुल गर्ल लेडी को घूर कर देखा, मीन्स तिरछी नजर से देखा हम कह सकते हैं। ग्लांस और ग्लिम्प दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन ग्लांस जो है वर्ब और नाउन दोनों को काम करता है, और ग्लिम्प्स होता है झलक। दोनों का मतलब झलक, और झलक दिखाना वर्ब की तरह भी हो सकता है। तो आई सॉ द ग्लिम्प्स ऑफ द ताज, मैंने ताजमहल की झलक देखी। कैच, ही कॉट अ फ्लाइंग बर्ड, उसने एक उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ लिया। फिर देखो होल्ड, प्लीज होल्ड माई बुक्स, कृपया मेरी किताबें पकड़े, लाइक दिस। साइट मीन्स होता है दृश्य, तो वॉट क्या लिख सकते हैं, वॉट अ साइट, क्या दृश्य है, वॉट अ साइट। सिंपल सेंटेंस मैंने बनाने की कोशिश की है ताकि आपकी मेमोरी में बहुत अच्छी तरह से कीप हो। साइट मीन्स होता है किनारा। द साइट ऑफ द रिवर इज ब्यूटीफुल, मीन्स नदी का किनारा जो है बहुत ही सुंदर है। साइट, हैव यू साइटेड अबाउट द ओल्ड थिंग्स, क्या आपने ओल्ड सिटी साइटेड कर दी है, उल्लेख किया है, क्या आपने पुरानी चीजों का उल्लेख किया है। विदर मीन्स मुरझाना, तो क्या लिखा है, द फ्लावर विदर्ड मीन्स फूल जो है मुरझा गया। फिर नेक्स्ट वन, वेदर मीन्स होता है मौसम, तो आई डोंट केयर अबाउट दिस वेदर, मैं इस मौसम की बिल्कुल केयर नहीं करता। अगला देखो, वेदर मीन्स दिस वन, वेदर मीन्स होता है इफ, यदि, यह क्या का मतलब भी काम करता है, ये एक्चुअली इनडायरेक्ट में यूज होता है। आई डोंट केयर वेदर यू गो और नॉट, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि आप वहां जाएंगे या नहीं, लाइक दिस की मतलब। और विदर मीन्स होता है, मैंने बोला ये एक्चुअली वेयर इसका मतलब है जिधर भी होता है, तो द वर्ड विदर इज नॉट रनिंग नाउअडेज, आजकल विदर का प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं हो रहा है। सिंक मीन्स डूबना, मैंने बोला था ये एक्चुअली द बोट sank in the water, in the river we can write, but actually place was not there, that's why I not written. Drown means the man drowned in the river, in the sea we can write like this. Seize means होता है ठहरना, रुकना, like this. तो don't seize yourself at this place, कृपया अपने आप को यहाँ मत रोकें। सीज मतलब जब्त कर लेना ही है, सीज इज ब्रदर्स प्रॉपर्टी, उसने अपने भाई की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। इन्वेंट मैंने बोला है कि नई चीजों का आविष्कार करना, नई चीजें बनाना, तो आई वांट टू इन्वेंट अ मशीन अगेंस्ट क्राइम, मैं एक ऐसी मशीन मतलब क्राइम के खिलाफ, क्राइम के अगेंस्ट जो है एक मशीन बनाना चाहता हूँ। डिस्कवर, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका लिख सकते हैं। सेवर जो है मैंने बोला है मतलब कोई चीज किसी से अलग, तो द डॉक्टर सेवर्ड द लेग ऑफ द पेशेंट, मतलब उसने पेशेंट का जो है लेग उससे अलग कर दिया, मतलब बिकॉज द लेग वॉज गोइंग टू बी रॉटन, तो सड़ने जा रहा था, दैट्स वाई। एंड सेवियर मीन्स होता है मीन्स वेरी मच लिख सकते हैं, तो सेवियर फीवर अटैक डे मीन्स जो फीवर ने उसके ऊपर अटैक किया। मतलब अब देखो सीवर मीन्स होता है नाला होता है, मेनी थिंग्स आर फॉलन इन द सीवर मीन्स बहुत सारी चीजें जो हैं नाले में गिरी हैं मतलब। इस तरह से मैं आगे अभी थोड़े से और वर्ड लेता रहूंगा, और मैं ऐसे वर्ड्स लूंगा जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं कि उनका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है। नाउ गुड बाय।